हेलो एवरीवन। मेरा नाम सचिन है और मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ 18-20 सालों से। तो ये मेरा इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ओकलैंड में बिज़नेस है मेरा, तो 8 सालों से पीछे। तो मैं आपको थोड़ा वीज़ा के बारे में कुछ बताता हूँ कि न्यूजीलैंड में अगर किसी को आना है तो वो उसमें क्या प्रोसेस होता है उसका। ये थोड़ी मैं लोकेशन न्यूजीलैंड की यहाँ से बाहर की चीज़ दिखा देता हूँ आपको पहले। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको किस तरह के वीज़े लग सकते हैं, जैसे कितने तरह के वीज़े हो सकते हैं किसी बिज़नेस के थ्रू वर्क परमिट पे आने के लिए, और क्या क्या उनका प्रोसेस है। तो मैं अपने बिज़नेस से रिलेटेड ही आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी तरह के वीज़े हैं और कितनी तरह के वीज़े किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस चाहिए होगा उनमें। ये खाली एक्सपीरियंस के बेस पे ही होते हैं, इसमें कोई आपको स्टडी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस काम आना चाहिए। ये बाहर की थोड़ी मार्केट है, थोड़ा व्यू है इसमें। जैसे ये पीछे भी कुछ बिज़नेस है, ये जो हमारा बड़ा ब्लॉक है इसमें ये साइड में सभी शॉप्स हैं, और वो पीछे एक फ्रूट की शॉप है, ये कोई रोस्ट शॉप है, इधर हमारा नेबर है ये हमारे रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ स्पाइस एंड सोडा इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से है जो। और ये हमारा फ्रंट का रोड है जो ऊपर, इधर घर और सभी जैसे लोग रहते हैं। तो इस साइड में भी ऐसे ही थोड़े ऊपर जाके भी ये रोड है, और इधर भी पीछे लोग रहते हैं अभी। तो ये हमारी लोकेशन है फ्रंट की रेस्टोरेंट की, इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से स्पाइस एंड सोडा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 3-4 तरह के वीज़े होते हैं। एक होता है कि ये सभी एक्सपीरियंस के बेस पे हैं। तो एक है जैसे मैनेजर का वीज़ा होता है फ्रंट ऑफ हाउस में, और शेफ़्स के वीज़े होते हैं। मेन है ये शेफ़्स के वीडियो, कोई भी शेफ़ हैं जो शेफ़ लोग होते हैं जिनको इंडिया में होटल्स में काम करते हैं, खाली एक्सपीरियंस होता है, और उनको वीज़ा के लिए बाहर आने का जैसे होता है कि उनको स्टडी भी ज़्यादा उनके पास नहीं होती। तो अगर स्टडी होती भी तो अच्छी बात है, पर नहीं होती तो उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं होता शेफ़ों के लिए बाहर आने के लिए। उनका खाली वर्क परमिट से ही मतलब एक्सपीरियंस से ही उनका वर्क परमिट लग जाता है। आज के टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ आपको। तो हमारे पास भी जैसे अभी 2 शेफ़ हैं इंडिया से बुलाया हमने उनको, किसी के पास मतलब कोई स्टडी नहीं है, खाली एक्सपीरियंस ही है उनके पास 3-3 सालों का जो, और बहुत बड़े होटल से भी नहीं है एक्सपीरियंस उनके, नॉर्मल छोटे जैसे एक का तो एक छोटा क्या बोलते हैं उसको, पिज़्ज़ा बर्गर के जो ये टेक अवे टाइप होते हैं अपने सिटीज़ में, करनाल वगैरह में। मैं हरियाणा करनाल से हूँ मैं, तो उसके रिगार्डिंग ही मतलब उधर से हूँ मैं। तो वहीं से, क्योंकि वो शेफ़ है जो, फिर वहीं से मैंने इसीलिए बताया कि जो अपने करनाल कुरुक्षेत्र सिटीज़ में जो छोटे जो शॉप्स होती हैं पिज़्ज़ा बर्गर की, उनमें से है उनका एक्सपीरियंस। तो मैं आपको अंदर भी लेके जाऊंगा, रेस्टोरेंट के बारे में भी दिखाऊंगा अंदर क्या है। तो इसमें जैसे जो फ्रंट ऑफ हाउस है, और जैसे ये सेफ का जो वीज़ा होता है, सबसे पहले वर्क परमिट आता है इसका। ये अंदर से लोकेशन है रेस्टोरेंट की। तो ये हमने बोट की शेप में बनाया है रेस्टोरेंट। इधर से ये जैसे ये बोट है, उधर ऊपर भी बोट उसमें लगाई हुई है, और ये जैसे काउंटर है इधर का, ये हमारा बार हो गया। तो हमें इसके लिए पोजीशन चाहिए होती है, जैसे बार मैनेजर बोलते हैं जिसको। तो बार मैनेजर हो गया, तो बार मैनेजर की एक पोजीशन, उसको किसी को एक्सपीरियंस हो 3 सालों का, तो कहीं भी किसी होटल से उसने काम किया हो एज ए मैनेजर, तो उसकी एक या 2 पोजीशन हम इधर से निकाल सकते हैं। और फ्रंट ऑफ हाउस के लिए जो जिसको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ना भी हो, तो वो भी ऐसे अप्लाई कर सकता है। ये हमारा इधर बीच का हो गया एरिया, जो डाइनिंग एरिया बोलते हैं जिसको। तो ये ऐसे हमारी टेबल्स हैं, हमने ऐसी सेट की हुई है। इसके लिए है जैसे 2-3, जैसे ये कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी का रेस्टोरेंट चलता कैसे है। जैसे जैसे रेस्टोरेंट की मतलब किसी को ज़्यादा सेल हो या ज़्यादा किसी को स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से वो बंदे उतने ही ज़्यादा बुला सकता है। तो ये हो गया कि इसमें कितने लोग जैसे इधर काम कर सकते हैं। जैसे इसमें बुला सकते हैं किसी को भी इंडिया से 2-3 स्टाफ यहाँ पे आ जाएगा। वो स्टाफ, क्योंकि हमारे पास 2 बार हैं, एक आगे फ्रंट पे है, एक हमने एक छोटा बार इधर भी बनाया हुआ है। तो एक जो बार है, एक आगे वाला और एक ही अंदर वाला है जो इधर डाइनिंग एरिया को देखता है, और एक आगे है जो उसमें कोई जैसे टेकअवे वगैरह लेने आते हैं लोग, तो ये वो जो फ्रंट वाला है वो उनके लिए बनाया हुआ है। तो ये ऐसे इधर से बाहर से इसकी लोकेशन दिखती है, बार रोड से ये पूरा विंडो है, और ये इसका फ्रंट एरिया हो गया ऐसे करके। तो ये वाला बार है जो जैसे लोग टेकअवे से जो खाना लेने आते हैं, तो वो इधर बैठ जाते हैं पूरे, और फिर उनके लिए जो ये यहाँ पे ये बार बनाया हमने, फ्रिज में जो कुछ ड्रिंक्स रखी हैं, तो वहाँ से लेके और इधर ही बैठ के उनको वेटिंग एरिया में बैठ के तब तक वो आराम से अपना उसको
इंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद ये दो तरह के वीज़े हो गए, एक हो गया कि मैनेजर का हो गया, बार मैनेजर या कोई जैसे मैनेजर हो गया खाली, और दूसरा हो गया एक जो फ्रंट ऑफ हाउस के स्टाफ हो जाते हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और एक हो गया मेन वीज़ा जो शेफ़ का वीज़ा हो गया, जो किसी को शेफ़ हैं जो इंडिया में अपने होटल्स में कोई भी कहीं भी काम कर रहे हैं, तो ये उनके लिए वीज़ा होता है। जैसे किसी को अगर बाहर आना है न्यूजीलैंड में, तो जैसे ये शेफ़ होते हैं जो, तो उनके लिए हमारे पास अभी 2 शेफ़ हैं जिनका हमने इंडिया से वीज़ा करा के और उनको बुलाया है इधर। तो आप उनको किसी को भी, जैसे आपको किसी को भी ऐसे वीज़े की ज़रूरत होती है, मैं सिर्फ अपने रेस्टोरेंट की बता रहे हूँ, तो यहाँ पे तो अभी हज़ारों लाखों रेस्टोरेंट हैं कि जैसे जिधर जिधर अप्लाई कर सकते हो आप हमारे थ्रू भी, जैसे हमें बता सकते हो, आप अपना नंबर सेंड कर देना, एक कमेंट में अपना नंबर डाल देना, और नीचे ही में जहाँ पे वीडियो डली है तो वहाँ पे मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये कैसे कैसे करना। हम हेल्प भी कर सकते हैं आपकी दूसरे रेस्टोरेंट में भी आपका सीवी डाल के, कि किसी को अगर शेफ़ चाहिए एक्सपीरियंस के बेस पे तो आपको कांटेक्ट करेंगे। अपना नंबर सही डालना, फिर ऐसे मत डालना। ये हमारा किचन का एरिया हो गया, तो जैसे ये हमारा किचन है, तो इसमें ये थोड़ा डिश वॉशिंग करने के लिए होता है। और ये है जो अभी हमारे शेफ़ हैं जो अनिल का अभी वीज़ा आया है, इसका 5 साल का वीज़ा अनिल का यहाँ से, तो इनका वर्क परमिट ही है। अनिल ने इंडिया में ही काम किया, करनाल में, जैसे मैंने बताया था, एक छोटे बार में, या ये रेस्टोरेंट बार रेस्टोरेंट का तो दूसरा लड़का है जो वहाँ से काम करके आया था। अनिल ने एक छोटा पिज़्ज़ा शॉप है, पिज़्ज़ा बर्गर और ये अपना पास्ता होते हैं ना जो छोटे, तो उनमें मैं काम किया अनिल ने। और अनिल के पास कोई स्टडी नहीं थी, अनिल ने 3 साल उधर काम किया था, तो अनिल का हमने ऐसे ही वीज़ा उधर से करवा दिया था, और ये अभी अच्छे से इधर एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारी ऐसे किचन होती है, किचन का सेटअप होता है। ये तंदूर हो गया, और ऐसे तंदूर हो गया, ये तंदूर के अंदर आपको पता ही है ऐसे नान वगैरह लगाने के लिए है, सब नान हो गया, तंदूरी रोटी होगी, और ये फिर अपना फ्राई करने के लिए हो गया, यहाँ पे कुछ चीज़ से फ्राई करते हैं, समोसे वगैरह। और वो उधर पे 4 बर्नर हो गए हमारे खाना बनाने के लिए, इधर पीछे प्रिपरेशन होगी, माइक्रोवेव है। तो ये सब कुछ ऐसा कुछ सेटअप होता है इधर रेस्टोरेंट्स का सब के लिए, किसी का बड़ा है किसी का छोटा है। और हमारे पास देखो ऐसा है, और ये मैं पिछले 8 सालों से हम इसको कर रहे हैं। और अभी मैं इसमें 2-3 इसमें वीडियो और ऐड करूँगा, जैसे कस्टमर जब आते हैं इधर किस तरह की सर्विस हम कर सकते हैं, किस तरह की हम सर्विस देने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज़ करो कि कस्टमर जब, जैसे वही है इधर भी वही मेन चलता है कि जैसे कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए, आपका खाना अच्छा होना चाहिए, तो मेन फोकस तो हमारा भी उसी चीज़ पे होता है, सब आपको पता ही है। तो जैसे फ्रंट ऑफ हाउस है जो, और जो किचन स्टाफ शेफ़ हैं, उनको अपने खाने पे ध्यान रखना है, और वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने अपने रेस्टोरेंट की तरफ से तो आपको इतना बताया, बाकी हम आपकी और भी जो वीज़ा हैं उनमें हेल्प कर सकते हैं। दूसरे जो जैसे हमारे पास अगर नहीं है कोई वीज़ा, मतलब अपॉर्चुनिटी ओपन नहीं है, और हम इतना भी बड़ा हमारा रेस्टोरेंट नहीं है कि हम इधर 1000 बंदों को जॉब दें, पर जैसे हम 2, 5, 10 को दे सकते हैं, और उसके बाद डिपेंड करता है कि किसका अच्छा एक्सपीरियंस है किसका नहीं है। और पर हम और जगह हेल्प कर सकते हैं आपकी दूसरी जगह, जैसे और कोई भी जगह होगी, दूसरे रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, हमारे जानकार हैं, उनको किसी का सीवी सेंड करके, और जो आपकी फ़ीस लगेगी, वीज़ा फ़ीस लगेंगी आपकी, और उसमें और आपको कोई ख़र्चा नहीं देना है, वीज़ा फ़ीस होती है जो। और जो अगर उनको पसंद आता है आगे तो वेल एंड गुड, देन यू कैन अप्लाई एंड यू कैन कम एंड इन्जॉय। इधर मिनिमम $30 पर आवर की आपको जॉब है, मिनिमम $30.75 कुछ से आपकी जॉब है जो शुरू होती है। तो वो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ही होएगा, ऐसा कुछ भी है इधर, कुछ भी किसी के चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने डिटेल में आपकी वीडियो बनाई है। मेरे रेस्टोरेंट का नाम भी है स्पाइस एंड सोडा इंडियन रेस्टोरेंट। ये न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में फेंगापरावा एक जगह है, तो वहाँ पे पड़ता है। तो विच इज़ वेरी ट्रू, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, लाइक यू नो इट्स नथिंग हिडन एंड रॉन्ग इन दिस वीडियो। तो सभी मेरे भाई हैं जो अच्छे से हम तो यही बोलते हैं कि अपना कोई बाहर आए, अपनी फैमिली के साथ आए, सेटल होए, और अपना लाइफ
को आगे बढ़ाए। तो इसी के साथ मैं वीडियो ये एंड करता हूँ। अगर किसी को किसी तरह की कोई और हेल्प चाहिए होगी तो नीचे इसमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं आप। कमेंट करके मेरे को बताना या कोई भी अपना नंबर डालना, और आपका CV डालने के लिए मैं आपको ईमेल एड्रेस दूँगा, तो वहाँ पे आपको ईमेल भी उसकी फिर आप ईमेल में अपना CV मेरे को भेज सकते हो और मैं आपकी हेल्प करना शुरू करूँगा वहाँ से। जो मेरे को पसंद आएगा तो मैं अपने रेस्टोरेंट पर भी उसको ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को भी अभी 2-3 पोजीशन चाहिए इधर। तो आगे मैं 2 वीडियो डालूँगा जो जिसमें कस्टमर का रिव्यू या कस्टमर आते हैं क्या, तो किस तरह के कस्टमर हैं, तो उनसे हम कैसे बात करते हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो जैसा भी रहे, जो भी होएगा आगे मैं आपको कोई वीडियो डाल के मैं आपको बताता रहूँगा वीज़ा के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो आज आपने पूरी देखी होगी तो आपको सब कुछ समझ आया होगा। उसके बावजूद अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि वीडियो देखने के बावजूद आपको कुछ समझ नहीं आया या कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट में आप अपना क्वेश्चन डालें, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा उधर। और मैं जल्दी जो किसी चीज़ को चाहिए होगा मैं आपका अपना नंबर भी उसको सीधा कमेंट में या मैं उसको डाल दूँगा, और तो वो मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं कि हम कैसे अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें, कौन सी वेबसाइट होती हैं इधर न्यूजीलैंड में जो जहाँ पे जॉब डलती हैं और जहाँ से सीरियसली देखते हैं। मतलब कोई भी बिज़नेस है जहाँ से सीरियसली देखते हैं, ऐसे नहीं है कि भी कहीं भी जॉब डली है और कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हो, जहाँ से वो देखते हैं कि हाँ मेरे को यहाँ से कोई चाहिए, मैं उसको ऐसे ऐसे करके ले सकता हूँ। तो पर जितना मेरे से होएगा मैं आपकी आगे भी हेल्प करूँगा, और चीज़ों में भी हेल्प कर दूँगा, बता दूँगा कि ये जॉब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे नहीं। पर हमारे पास भी जितनी अपॉर्चुनिटी है, और भी मेरे जितने दोस्त हैं, जानकार हैं, मित्र प्यारे हैं, तो उनसे बात करके और जितना हो सकेगा भाइयों की मदद करेंगे। तो यही इसीलिए यही मेरा मेन मोटिव है ये वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। Cheers to the awesome meal and awesome service. Thank you very much. What about the food here? The food is Okay. the best. I love the vegetable korma. It's the greatest. Yeah. Well, which one you had? I think the veg korma, Vegetable korma. vegetable korma. Yeah. And you don't like much spicy, so you're going the mild, Medium. medium mild. Yeah, okay. And for you, sir? I would say that I have never had a meal here that I have never liked. This is, yes, medium hot, fantastic. Medium to hot kadai chicken. And I think I would say that's like more authentic kadai chicken. What other places make, like it's really really authentic. We make like what we really make in India. That's the real authentic flavor we try to bring here, and people liking it. It's very I good. like it. Very good. We tried somewhere else. Yeah. Wasn't great. Mm-hmm. We've come back. You come back here We'll come back. for Always come back here. for these ones. Okay, nice, nice. And your beers here, naan, and your nice samosa, Yes. and everything is ready. And gonna bring you 2 more beers. You like all beers? Awesome. Okay, thank you. Perfect. So nice. Yeah, yeah. And that's where the school was. Yeah. I went In to school there. Taranado. Where was the school? In Uti. In Uti. Yeah. Oh, okay, okay. Udagamundalo. Yeah. Yeah, Uti yeah. small common. Udi's more common. Oh, Uti. Okay, okay. Nice, nice. Yeah. So you spent quite a lot of time in India, is it? 2 years. 2 years. 2.5 Oh, nice. So what are you So doing? this is very authentic. That's what I said to you. Like, if you already been to India, Yeah. Yeah. I would like to give you something authentic food, Yeah. which is like more. I think that the kadai chicken or anything in kadai item, Yeah. that is more authentic back in India, like what you can I have. mean, butter chicken is Butter lovely chick- here, but yeah. it's not that. Not that style. It's not. It's Hard to not. get in India. Butter chicken you can get in India, but that's very different. Very different. Yeah, yeah. That is not. I would say. New Zealand style, or it's kind of we called it European style butter chicken, Yeah, exactly. which mild, and we like put a bit of sugar in there, Yeah. so to make it sweet. Yeah, This was lovely. And this was lovely food. The naan and the onion bhaji was particularly good too. Ah, nice, nice, Thank you. perfect. Yeah. Thank you very much. Great. All good. Yeah, Cheers. thank you. Okay, hello guys, how are you? Good. So you had a nice meal here. Did you enjoy? Yeah.
Delicious, absolutely. Delicious. We love Indian food. You love Indian food? Yeah. Oh, nice, nice. As you said, you've been to India, sir. Yeah, we have. Actually, I lived in India for 2 years. Oh, you lived in India. Yeah. And you said, sir, like you used to carry the beers and all, not in Kingfisher beer in India. From India to Bangladesh. Oh, from India to Bangladesh. Yes, 'cause Ah. Bangladesh is dry. Okay, okay. So you. Like having a beer every now and then. Oh, nice, nice. Oh, that was good. That was good. Ah, that's perfect. So, okay. Oh, it's good. Like you We've enjoy. travelled all around India. We from Bangladesh we'd go to Calcutta and then we'd go to Chennai, isn't it? Madras, Chennai now, and then up to. Kapan? Kapan आएगी? हाँ? कब आएगी? अच्छा। और थोड़ी सी 5 थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए।